हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। सो आपका जो पास्ट, आपकी लव स्टोरी का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग है आज। कि फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या हो रहा है करंटली इस वक्त, और पास्ट की एनर्जीज़ आप दोनों के जो कनेक्शन है उसकी कैसी रही। ठीक है, तो ये तो हम फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे आपके कार्ड ब्यूटीफुल से। ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे आपकी लव स्टोरी का पास्ट क्या था। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर की एनर्जीज हम चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने पर्सन के बारे में, जिनके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ऑब्वियसली जिनके लिए भी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। ठीक है, फॉर ऑल साइंस। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को ऑब्वियसली आपने जाने देना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पास्ट आपका रेजोनेट्स हो जाता है तो लाजमी है प्रेजेंट भी होगा, और अगर पास्ट प्रेजेंट दोनों हो जाते हैं तो फ्यूचर तो फॉर श्योर होगा। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। आपने ले लिया 2 से 3 बार अपने पार्टनर का नाम, बताओ। चलें फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पास्ट क्या रहा आप दोनों के कनेक्शन का। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि पास्ट कनेक्शन क्या रहा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ उनका। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो फैमिली को रखूँगी, उसके बाद में यहाँ पर रखूँगी स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड, उसके बाद में यहाँ पर रखूँगी ये है ईगो, और उसके बाद में यहाँ पर रखूँगी गिल्ट। और बॉटम की जो एनर्जी है वो है सेल्फ लव। देखो, पता है क्या, अगर पास्ट की एनर्जीज़ को देखा जाए ना, मुझे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो कि शायद आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, फैमिली थी, घर था, परिवार था एक ब्यूटीफुल सा, जो कि टूट गया। ठीक है, और मे बी आप दोनों के बीच कोई आ गया, या फिर आपका उनकी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन सही नहीं, या जस्टिस की एनर्जी है। इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं मिला आपको। ठीक है, ये पर्सन का एंगर इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा रहे होंगे पास्ट में। ठीक है, और आपको वो चीज़ नहीं मिली कनेक्शन में या रिलेशनशिप में जो आपको मिलनी चाहिए थी। या दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। यहाँ पर लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लीब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, और कुछ लोगों के अगर यहाँ पर कोई फैमिली का इशू नहीं था, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, अगर आप भी सिंगल वो भी सिंगल थे, तो यहाँ पर पता है क्या मुझे दिख रहा है, हम एंजल्स से ज़रूर लास्ट में पूछेंगे आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस। एंजल्स हमें जो भी देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे पास्ट कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं दिख रहा है आपका। ठीक है, पास्ट में ये कनेक्शन जब जुड़ा था ना आपके साथ ये पर्सन, तब आपने ना ये पर्सन एक बीस्ट की तरह है। इस पर्सन को ना बंद कर रहने की आदत नहीं है, इस पर्सन को एक ही कनेक्शन में रहने की आदत नहीं है। इस पर्सन का एक अलग ही लेवल का तरीका, बिहेवियर हो सकता है। ये पर्सन को एंगर इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर थे ना, तो कभी अगर आप इनसे बात कर रहे हो कॉल पर, या कभी आपने इनसे पूछ लिया कि तुम ऑनलाइन हो लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये एकदम से आपके ऊपर चढ़ जाएंगे कि क्यों, मतलब तुम इस तरह मुझ पर शक कर रही हो, शक ऐसे मुझसे और अगर आप कहीं ऑनलाइन होंगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि तुम कहाँ हो, क्यों ऑनलाइन हो, या किससे बात कर रही हो या अभी तक क्यों जागे। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप लोग किसी अपने कार्मिक से डील कर रहे थे, ये कार्मिक कनेक्शन था आपका इस पर्सन के साथ, या कार्मिक लेसन था आप दोनों का एक दूसरे के साथ। यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपने मन ही मन में इस पर्सन को अपना पति या पत्नी या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के रूप में देख लिया था। आपने मन ही मन में इनके साथ एक फैमिली बना ली थी। आपने मन ही मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना ली थी जो कि आपके सिर्फ आपके इर्द गिर्द थी। आप इल्यूजन्स की दुनिया में रहते थे, आप सॉन्ग सुन रहे हो, अपनी ही धुन में मगन हो, इतने मतलब हर एक चीज़ में आपको अपनी फैमिली दिखती थी, हर एक चीज़ में आपको ये पर्सन दिखते थे, हर जगह आपको वही सब कुछ
दिखाई देता था, आपको लगता था कि आप ना एक इल्यूजन वाली ज़िंदगी में थे, आप ना रियलिटी का सामना नहीं कर रहे थे, या आप रियलिटी का सामना कर ही नहीं पा रहे थे, या तो करना ही नहीं चाह रहे थे। एक्चुअली में आपने हमेशा इस पर्सन को माफ़ किया, चाहे कोई भी इस पर्सन ने गलती की हो, चाहे आपके साथ किसी भी तरीके से का बिहेवियर रखा हो, आपने हमेशा इस पर्सन को माफ़ किया, आप हमेशा आगे बढ़े, इस पर्सन के लिए इंतज़ार किया, आपने एक तरह से ना इस पर्सन को टेम करने की बहुत कोशिश की कि ठीक है बीस्ट है तो क्या हुआ, मैं इसको टेम करूँगी या मैं इसको टेम करूँगा। लाइक ये पर्सन ना शायद अपनी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे, डजेंट मैटर मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन ये आपको उस तरीके का प्यार नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। यस बिल्कुल आप डिज़र्व करते थे, लेकिन वहाँ से आपको वो चीज़ नहीं मिला। ठीक है, अभी पता है क्या हुआ, आप अपने जस्टिस के लिए आपने सोचा कि नहीं मेरे साथ ये ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, मैं शायद अपने आप को कुछ ज़्यादा ही गिरा रहा हूँ उस बंदे के या बंदी के आगे। ठीक है, तो आपने खुद को जस्टिस देने का फैसला किया और आप सडनली अनएक्सपेक्टेड आप इस ज़िंदगी के इस पर्सन की ज़िंदगी से, इस व्यक्ति की ज़िंदगी से गायब हो गए। क्यों? क्योंकि सेल्फ वर्थ की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, सेल्फ लव की वजह से। और ये भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ये कदम उठाना, आपने इस पर्सन को ये दिखा दिया कि अगर तुम बीस्ट हो ना तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। ठीक है, अगर तुमको मैं टेम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता तो मैं यहाँ से हट जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अब झुकूँगा नहीं, बहुत हो चुका। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो को तोड़ा है, इस पर्सन को इसका आईना दिखाया है। अगर आप इस कार्ड को देखें, यहाँ पर ईगो बेशक लिखा हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति, ये जो पर्सन है, ये अपना आईना, ये अपना फेस देख रहा है। इसका मतलब आपने इस पर्सन को सच्चाई दिखाई है, आपने इस पर्सन के ईगो को कहीं ना कहीं तोड़ा है। आप यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेंथ है, जो कि ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना, देखो ये भी तो इसका जो गुरूर और इसका जो घमंड है इसको तोड़ रही है ना। इसके मुंह में, शेर के मुंह में कौन हाथ डालता है, लेकिन ये गुरूर और इसका गुरूर है जो वो चकनाचूर कर रही है। ठीक है, आपने इनका घमंड एक तरह से तोड़ा है, आपने सेल्फ वर्थ किया, आप आगे बढ़े इंट्यूटिवली, आपने अपने आप को चूज़ किया, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आए। ठीक है, आपने अपने आप को चूज़ किया। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ, यू हैव टू, क्योंकि यही चीज़, ये जो चीज़ें जो आपने की ना, यही चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को गिल्ट की तरफ लेके गई। जब आपने खुद को सैबोटेज वाली एनर्जी में लेकर गए तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को गिल्ट फील होने लगा। ठीक है, और मे बी इस गिल्ट के चलते हुए उस वक्त भी इस पर्सन ने आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश की होगी, आपसे वापस कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर वही चीज़ें शुरू। ठीक है, वही सब कुछ यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये तो कुछ मुझे पास्ट की यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आपके कुछ सपने टूटे हैं, आपकी कुछ ख्वाहिशों पर पानी फेरा है इस पर्सन ने। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर हुई हैं। मे बी ये गिल्ट की एनर्जी आपकी अपनी थी, आपको गिल्ट हुआ एक टाइम पर आके कि मैंने क्यों अपने आप के साथ इतना अन्याय किया, मैंने क्यों ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में वो जगह दी कि जो वो डिज़र्व नहीं करता था। ठीक है, जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे ही नहीं रहा था, तो मुझे क्या ज़रूरत थी। आपको एक टाइम आया जब आपको अपने ऊपर गिल्ट फील होने लगा कि यार, होता है ना कभी हम सोचते हैं कि यार क्या मुझे पूरी दुनिया में यही इंसान मिला था प्यार करने के लिए, होता है ऐसा। तो वो इंसान अपने आप को गिल्ट फील करता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी ने, या इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करवाया, विक्टिम एनर्जी में चले गए और आपको ये फील करवाया कि सब गलती तुम्हारी है, सब कुछ तुमने किया है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये तो कुछ पास्ट की एनर्जीज थी। अभी हम प्रेजेंट की एनर्जी चेक करते हैं कि इस वक्त प्रेजेंटली आपका कनेक्शन, रिलेशनशिप या इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं, आपकी लव स्टोरी का जो प्रेजेंट है वो कहाँ जा रहा है। लेट्स सी। तो प्रेजेंट की एनर्जीज प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। यहाँ पर है समर प्रेजेंट, क्योंकि अभी वैसे भी समर है तो गर्मियों का दिन है। ठीक है, गर्मियों के दिन है, समर है। यहाँ पर है एल्केमी, यहाँ पर है वीनस और यहाँ पर है यूनियन। ओह वाह, अमेजिंग। अगर प्रेजेंट में देखा जाए ना तो आपने ये साइकिल जो है अपना कंप्लीट कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। आपने आपके एंसेस्टर्स ने आपको गाइड किया, इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें आपने पिक करी इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है,
अभी वैसे भी समर का है तो मुझे फील हो रहा है कि जैसे कि आपके कनेक्शन में एक नई ग्रोथ आने की चांसेस हैं। अभी इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन का कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं एनी टाइम द वर्ल्ड। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस मुझे प्रेजेंट की एनर्जी में दिख रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर देखो जजमेंट की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि प्रेजेंट में अभी इस वक्त ये जो पर्सन है ना, ये अपना कोई ना कोई ऐसा कार्मा, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ इस पर्सन को फेस करवाया है, कोई ना कोई कार्मा इस पर्सन ने अपना देखा है और आपने ना क्योंकि अपनी एनर्जीज को वापस ले लिया था। क्वीन ऑफ कप्स ने प्यार देना बंद कर दिया, ठीक है, अपने इमोशंस देने बंद कर दिए। आपने फील किया कि यार कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं दे रही हूँ या ज़्यादा ही तो नहीं दे रहा हूँ। आपको आपके एंसेस्टर्स ने गाइड किया, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स की गाइडेंस मौजूद है। पता है आपके साथ ना ऊपर वाले का क्या कहते हैं उसको, आशीर्वाद आपके साथ है। आपने खुद पर बहुत अच्छा वर्क किया है, आपने खुद को डिटैच रखा और इस पर्सन से ये जो डिटैचमेंट थी ना, इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रही है अभी इस वक्त प्रेजेंट में, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपकी ये जो चीज़ है ना कि आपने इनको एकदम से कट ऑफ कर दिया है और एकदम से आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो, आप अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो। कंप्लीशन है यहाँ पर, ये एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है। आप खुद को गार्डेड रख रहे हो, आप अब ज़्यादा इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो और यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी यहाँ दिख रहे हैं जिन्होंने शायद वहाँ पर अपनी सिटी छोड़ दी या वो एरिया ही छोड़ दिया, वो सोसाइटी छोड़ दी, वो वो कंट्री ही छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन से खुद को दूर करने के लिए, ताकि इस पर्सन से अब मुझे कोई डील नहीं करना, राइट। आपका अब यही चीज़ है कि ठीक है, मुझे अब तब डील करूँगा या करूँगी जब एक अगले बंदे को भी वो चीज़ का रियलाइजेशन होगा, अदरवाइज नो, नेवर एवर। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी अपने अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है प्रेजेंटली, इस वक्त करंटली आपके फाइनेंसेस, मनी, करियर में काफ़ी ग्रोथ हो रही है। आप अपने अंदर इनर वर्क बहुत अच्छा कर रहे हो, उसमें ग्रोथ हो रही है। आप अपना वो साइकिल कंप्लीट करने में मुझे यहाँ पर सक्सेसफुल दिख रहे हो, कामयाब होते हुए दिख रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि इस वक्त ये पर्सन विद दिस एल्केमी एंड 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको नोइंगली, जानबूझकर या मतलब उनको पता है या नहीं पता, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। आपको समझ भी नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, सोच रहे हैं। आपकी कमी इस पर्सन को घल रही है, आपकी कमी इस पर्सन को अब फील हो रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि हमें यूनियन में होना चाहिए था। यहाँ पर वीनस की एनर्जी है, यहाँ पर ऑफ़र की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना अब अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि अभी हम फुल मून में जाने वाले हैं। तो ये स्पेशली जो फुल मून है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ओवर थिंकिंग करने के लिए बहुत है कि ये फुल मून में बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस बात को लेकर के, ये ऑफ़र मुझे उसको देनी है या देनी चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर यूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से ये साइकिल कंप्लीट हुआ है, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना है, आपने अपने आप को सैबोटेज किया। आपने इनके साथ ऐसा ही करो, ठीक है, इनके साथ यही करना चाहिए और आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है इनसे अभी बातचीत करने की, जब तक कि ये आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं देते हैं, अपने एंगर इश्यूज़ पर जो है वो ध्यान देते हैं और यूनियन में नहीं आना चाहते हैं, तब तक इनके साथ यही बिहेवियर रखो, यही इनके लिए सही है, ठीक है। यही आपके साथ यही जस्टिस है और आप अपने साथ, कभी कभी हमें अपने साथ जस्टिस खुद करना पड़ता है, ठीक है। और विद दिस जजमेंट एनर्जी मुझे ये यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि आपकी गैर मौजूदगी में ये पर्सन के हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं। इस पर्सन का कुछ मतलब फाइनेंसेस में भी, करियर में भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त इस पर्सन के ज़िंदगी में कुछ मज़े वाली नहीं जा रही हैं। मे बी इस पर्सन को ये भी दिख रहा, ओवर थिंकिंग हो रही है कि मैंने उसके साथ किया था, अभी मुझे उसका कार्मा मिल रहा है, या अब मुझे ऊपर वाला मुझे वो चीज़ पुश कर रहा है कि तुमने ये किया था, अब तुम्हारे साथ ये हो रहा है, अब इस चीज़ को तुमने भुगतना है, ठीक है। इस वक्त प्रेजेंटली ये मुझे बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को ना इनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज अचानक से आ सकता है 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में, लेकिन ये आपसे बात करने के मूड में है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन अब उस चीज़ को समझ रहे हैं। आपका ना होना क्या है उस चीज़ को समझ रहे हैं,
ठीक है। तो ये जो समर का जो सीज़न है और फुल मून का जो ये स्पेशली जो ये टाइम पीरियड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है आपके कनेक्शन में, और बहुत सारे लोग यूनियन में भी जाते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंटली, ठीक है। अब हम थोड़ा पास्ट की एनर्जीज में चलते हैं और देखते हैं कि पास्ट में ये पर्सन क्या करेंगे। ये जो यूनियन में है, ये जो यूनियन का कार्ड आया है अगर, तो क्या ये यूनियन पॉसिबल है, क्या है इनका फ्यूचर का कदम आपके लिए, क्या है इनका फ्यूचर का कदम आपके लिए, फ्यूचर के बारे में ये क्या फील करेंगे, क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर। क्योंकि जाहिर सी बात है ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेंस नहीं होगी, तो आप में से बहुत सारे लोग यूनियन में जाएंगे और बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक छोटी ऑफर आ सकती है। तो अभी बाकी का फैसला तो फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पर फ्यूचर जो है इमेजिन एंड इनविजन, ओके। तो फ्यूचर की यहाँ पर एनर्जीज प्लीज़ हमें डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ फ्यूचर की एनर्जीज भी बता दीजिए इस कनेक्शन को लेकर। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, यहाँ पर इमेजिन, मेडिटेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पर क्या है, स्पीक योर माइंड, फॉलो योर ड्रीम्स, एंड यहाँ पर है प्लांट द सीड्स। अभी बताइए क्या है फ्यूचर में, कहते हैं कि एक मुहावरा है कि जैसा बीज बोओगे वैसी फसल पाओगे, है ना। जैसा बीज बोओगे, जैसा आपने प्लांट यहाँ पर सीड डाला है, वैसी ही आपको फसल मिलेगी। अगर ख़राब बीज बोया है रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में ज़िंदगी के, तो ख़राब ही उसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा तो नहीं मिलेगा ना। अभी यही कुछ सीन आपका है यहाँ पर मुझे दिख रहा फ्यूचर का, यानी आपका ये जो इस कनेक्शन को लेकर फ्यूचर है, इस यूनियन को लेकर, जो ये रिलेशनशिप को लेकर ये जो फ्यूचर है, ये आपके अपने हाथ में है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, जैसी मेहनत करोगे वैसा आपको रिजल्ट वहाँ से मिलेगा। आप मेडिटेशन करोगे, मैनिफेस्टेशंस करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी सेल्फ वर्थ पर ध्यान दोगे, साइकिल को जितनी जल्दी कंप्लीट करोगे, जितना जल्दी इनर वर्क करोगे, उतना ही जल्दी आप दोनों यूनियन में जाओगे, उतना ही जल्दी इस कनेक्शन में जो है वो सुधार आएगा, ठीक है। फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहना है। ये नहीं कि आपने एक ही पर्सन के बारे में सोचते रहना है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। उस एक बंदे को अपनी एक साइकिल में मत रखो, पूरी दुनिया को अपने साइकिल में रखो, ठीक है। फॉलो योर ड्रीम्स, अपना ड्रीम पूरा करो, आगे बढ़ो, और ये जो फ्यूचर है आप दोनों के इस कनेक्शन का, ये आप डिसाइड करोगे कि क्या आपको इस कनेक्शन में, इस फ्यूचर में जाना है या नहीं जाना, अपनी विशेस को पूरा करना है या नहीं करना। ये पर्सन आपके लिए एक विश की तरह, एक ख्वाब की तरह है, सपने की तरह है, एक ख्वाहिश की तरह है आपकी। मैंने कहा रिमेंबर कि पास्ट में भी आपकी ये ख्वाहिश थी कि इस पर्सन के साथ आपका एक घर हो, फैमिली हो, बच्चे हो, यूनियन हो, जो कि हो नहीं पाया। अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के बीच दिक्कतें बहुत आई, थर्ड पार्टी अगर आई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो वो चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हो सकी। अभी आपकी फ्यूचर में ही आपकी जो विश है ये कंप्लीट होती हुई दिख रही है। दोबारा यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लुक एट दिस स्ट्रेंथ, ठीक है। दोबारा यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दोबारा से यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, यहाँ पर फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे से बात करते हुए, कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर फ्यूचर व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ, अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी भी यहाँ से रिमूव होगी, डेफिनेटली होगी। जितना आप खुद पर अपना इनर वर्क, आप इस पर्सन के पीछे पीछे भागोगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपकी ख्वाहिश, आपकी विश ये फ्यूचर में कब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए वही वाली बात है, आपको स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा अपने अंदर, और इस पर्सन को भी मैनिफेस्टेशंस और अफर्मेशंस भेजनी पड़ेंगी, ताकि इस पर्सन में भी वो स्ट्रेंथ है कि ये आपके लिए स्टैंड ले सकें। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है तो ये आपके लिए स्टैंड ले सकें। मे भी इस वक्त इस पर्सन, मेरा तो थ्रोट चक्रा पता नहीं क्यों कुछ रीडिंग करते हुए ऐसे उड़ जाता है। तो लेट्स सी कि एंजल्स आपको इस मामले में क्या सलाह देंगे, क्या मशवरा देंगे, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं।
एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हमें कुछ गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर को, उनको क्या करना चाहिए, ये विश उनकी कैसे कंप्लीट होगी फ्यूचर में, क्या यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज़ है? लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने क्या कहा था आपसे? मैं यही तो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रही थी। नो नीड टू वरी। वाओ, एंजल्स की तरफ से आपको बहुत पॉजिटिव यहाँ पर बताया जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि सिचुएशन पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। अभी इस वक्त अगर आप चाहते हो कि फ़ौरन चट मंगनी पट ब्याह हो जाए और फ़ौरन चीज़ें सुलझ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी इस वक्त ये यू आर रेडी, ठीक है। इस वक्त जो भी आप दोनों के कनेक्शन में हैं उसको फेस करने के लिए आप रेडी हो, मेंटली भी, इमोशनली भी, ठीक है। इस वक्त टाइम नहीं है यूनियन में जाने का कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन की सुनो। जो आपका इंट्यूशन आपको कहता है वो आपने करना है। आपके प्रेयर्स, आपकी अफर्मेशन, आपकी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा यूँ कह लो कि मेरे ख्याल से इस कनेक्शन को जोड़ने में ना सबसे बड़ा हाथ ही आपका होगा, सबसे बड़ा। जैसा बीज वही वाली बातें बोओगे वैसा ही आप पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं और एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। 2 और कार्ड्स हम ले लेते हैं ताकि आपको और यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाए। कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पर डोंट स्टॉप है, रोमांस। वाओ, तो रोमांस आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। डोंट स्टॉप, रुको मत, कहीं रुकना नहीं है। फॉरगिवनेस की भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़े, उनको फॉरगिव कर लें अपने मेंटल पीस के लिए। इस पर्सन को फॉरगिव कर लें, या जिन लोगों ने आप दोनों के कनेक्शन को तोड़ा है, इनजस्टिस किया है, उन लोगों को फॉरगिव करें। और होप्स रखने में ना, मतलब कहीं पर रुको मत, ठीक है। भरोसा रखो ऊपर वाले पे, रुको मत कहीं पर भी। रुकना आपके लिए जो है वो चीज़ों को वहीं रोक देगा। सो लेट्स सी, हम इनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं और हम आज चांस भी देखेंगे, ठीक है। AZGO, क्योंकि मुझे ना कुछ लोग बोलते हैं कि आप देखा करें इनिशियल्स ताकि कंफर्म हो जाए। F और F 2 बार आया है, O आया है, G आया है, M आया है, ये फिश आया है। मे बी ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो ये पर्सन, या फिर ये फिशेज़ इनके पास हों, एक्वेरियम वगैरह इनके घर में हो, या आपके पास हैं। स्केटिंग करते होंगे ये पर्सन, स्केटिंग करते या आपके साथ स्केटिंग करना चाहते हैं। 2 बार फिश आया है, दोनों पाइसिस हो सकते हो, दोनों वाटर साइन हो सकते हो। यहाँ पर मुझे यहाँ पर वाटरी, यहाँ पर भी देखो शेल है, तो वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये पर्सन आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, बहुत जल्दी ये भेजेंगे। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पर समर चल रहा है, लेकिन जब यहाँ पर मुझे लगता है ऑटम का सीज़न, जब पत्ते गिरते हैं, उस वक्त ये आप दोनों का जो कनेक्शन है उसमें काफ़ी सुधार आते हुए दिख रहा है। वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए समय होगा। और दूसरी चीज़ ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और रूट्स के साथ एक दूसरे के रूट्स के साथ कनेक्टेड दिख रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।